स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे देश की शिक्षा व्यवस्था पर। लेकिन सोचने की बात यह है, चाइना क्यों पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। एक एग्जांपल लेते हैं। पूरे इंडिया में गूगल क्रोम पहुंच गया और चाइना ने घुसने नहीं दिया। वह यूसी ब्राउजर चला रहा है। अपना सारा दुनिया सर्च करने के लिए गूगल का इस्तेमाल करती है और चाइना बाइडू का इस्तेमाल कर रहा है। स्टडी किया तो मेरी बुद्धि चकरा गई। 2.25 मिलियन यूजर व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है, वो घुसने नहीं दिया। क्या कहते हैं, वीचेट ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ के लोग देशभक्ति को लेकर बहुत ही ज्यादा मजबूत है। जैकमा को सपोर्ट करने के लिए, अली बाबा को आगे बढ़ाने के लिए अमेजॉन को घुसने नहीं दिया। सारी दुनिया जीमेल का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन चाइना के लोग अभी भी OLQQ का इस्तेमाल कर रही है। फेसबुक ने जी जान लगाकर जोर लगा लिया, चाइना में बड़ा धंधा चलेगा, चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन चाइना के लोग फेसबुक को घुसने नहीं दिया। वह अपना ही एक वर्जन बना दिया, रेंडरेड एप्स। फेसबुक को घुसने नहीं दिया। आप इस्तेमाल करिए ना ट्विटर, वो तो वाइबो इस्तेमाल कर रहे हैं। यूट्यूब का अपना ही वर्जन निकाल दिया, यूट्यूब। दोस्तों, ये तो था छोटा सा एक एग्जाम्पल। चलिए अब हम बात करते हैं देश की शिक्षा व्यवस्था पर। सोचिए कितना ऐसा पढ़ाई है जो आप अपने रियल लाइफ में कनेक्ट कर पा रहे हैं। 1 क्लास से लेकर क्लास 12 तक किताबों को एक साथ रखा जाए तो किताबों का एक हाइट खड़ा हो जाएगा। सोचने की बात यह है कि ऐसा कितना पढ़ाई जो आप अपने रियल लाइफ में कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये कभी सोचा है आपने? सोचिए इस पर। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं? AC, DC, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी। क्या इतना हार्ड वर्क करने के बाद क्या आप अपना घर का वायरिंग कर सकते हैं? शॉर्ट सर्किट रिपेयर कर सकते हैं? है कौन? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आंसर आ रहा है? हाँ? नो? यस। क्या फायदा ऐसे पढ़ाई पढ़ के जो हमारे रियल लाइफ में काम ना आए? आग लगा कर राख कर देना चाहिए ऐसा घटिया एजुकेशन सिस्टम को। चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? HCl, H2SO4, बारूद, मिसाइल। ये सब किताबी दुनिया है। रियलिटी में क्या है? रियलिटी में शॉर्ट पे या दीवार पे एक मामूली सा दाग भी लग जाए तो हमें ये पता नहीं है हम किस केमिकल से छुड़ाए इसको, किस केमिकल का यूज किया जाएगा, ये तक पता नहीं है बहुत से लोगों को। अब बात करते हैं बायोलॉजी। बढ़ते जमाने के साथ इंसान की उम्र कम होते जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। बढ़ते जमाने के साथ इंसान की उम्र कम होते जा रही है। ऐसा क्यों? कभी सोचा है आपने? क्योंकि बायोलॉजी तो हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं। 90% से ज़्यादा पढ़ा हुआ हमारे किताबों में है। हम लोग शायद 10% यूज में ला रहे हैं। देखिए, पूरा बायोलॉजी की बात छोड़िए, मैं सिर्फ डाइट का बात करता हूँ। आप डाइट को ही ले लीजिए। देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं। मतलब आप खाना खाने के बाद तुरंत लोग ठंडा पानी पी लेते हैं। आप देखिए, पिज्जा खाने के बाद तुरंत लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। आप साक्षात यमराज को न्योता दे रहे हैं। किताबी दुनिया को हम लोग रियल लाइफ में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। किताबी दुनिया एक अलग दुनिया हो गया और हमारी एक रियल दुनिया एक अलग दुनिया हो गई। चलिए तो आप पोल खोलते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, sin 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब। कहाँ काम आ रहा है? ये सब सिर्फ किताबों में ही रह गया। देखिए, आपको ड्राइव किया जा रहा है। ऐसा था नहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था, ऐसा बनाया गया है। चलिए तो चलते हैं 827 साल पहले 1192 AD का बात है। पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है इस चीज को। दिल्ली के महान राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 16 बार मोहम्मद गौरी को धूल चटाया और 17वें युद्ध में महाराज जयजन के साथ मिलकर छल के साथ पृथ्वीराज चौहान को हरा डाला। और उन्हें पता था हमने किस शेर को हराया है, किस शेर को पकड़ कर लेकर जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान को दोनों आंख फोड़ करके उसे अपनी देश गौर, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है, लेकिन वहां पर एक अपनी शक्ति प्रदर्शन लगाया। शक्ति प्रदर्शन में मोहम्मद गौरी दिखाना चाहता था, देखो मैं भारत का सबसे शूरवीर राजा को पकड़ कर लाया हूँ। मैं इतने बड़े राजा को पकड़ कर लाया हूँ कि इनका दोनों आंख फोड़ दिया गया है, फिर भी इसका निशाना एकदम सटीक लगता है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। वहां पर चंद्र बरदाई भी थे। हाइट नाप लिया कि मोहम्मद गौरी किस हाइट पर बैठे हैं और उन्हें हाइट कैलकुलेट करके
बोला देखिए क्या मैथमेटिक्स था। उन्होंने तो सिर्फ देखकर ही हाइट कैलकुलेट कर लिए और दाग देनी पड़ेगी पृथ्वीराज चौहान को। क्या सटीक चलाओ ठीक चलाओ। निशाना लगाया है। क्या प्रैक्टिकल एजुकेशन हुआ करता था। हमारे देश का स्टूडेंट बेचारे आज मोटे मोटे बुक का मैथमेटिक्स बना रहे हैं। उनका हाइट एंड डिस्टेंस किताबों में ही रह गई। ये तो देखा आपने हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कितने प्रैक्टिकल थी। वर्तमान से बहुत हमारे पहले का एजुकेशन शिक्षा हुआ करता था। आपने हर फील्ड में सबसे तेजी से बढ़ते हुए देखा है। 10 साल पहले का मोबाइल और अभी का मोबाइल, 10 साल पहले का लैपटॉप और अभी का लैपटॉप, 10 साल पहले का घर और अभी का घर, 10 साल पहले की कार और अभी की कार, 10 साल पहले का टीवी और अभी का टीवी। जब सब कुछ इतना तीव्रता से अपडेट हो रहा है तो स्कूल क्यों नहीं अपडेट हो रहा है। आपकी पेरेंट्स जैसे स्कूल में पढ़ा करते थे, संभव है कि आप भी वैसा ही स्कूल में पढ़े। तो भैया सब कुछ इतना तीव्रता से अपडेट हो रहा है तो स्कूल क्यों नहीं अपडेट हो रहा है। हमारे स्कूल का ये ओल्ड इन्फेक्शन देश का वही घिसा पिटा वही 99% जो पूरे स्टूडेंट को बोर कर देता है। प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए क्लासरूम से ज़्यादा लाइब्रेरी होना चाहिए, जिन्हें डील करने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर और हर फील्ड के एक्सपर्ट होना चाहिए। बच्चों को फ्रीडम होना चाहिए कि जब जो मन करे वह वहाँ जाकर सीखे। स्कूल के अंदर इतनी फैसिलिटी देना चाहिए कि स्कूल के अंदर ही सारा दुनिया नजर आए। और टाइम टू टाइम बच्चों को हर फील्ड सक्सेसफुल लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, जैसा कि ब्यूरोक्रेट्स, IAS, साइंटिस्ट, बिजनेस टाइकून, एंटरप्रेन्योर्स, डिफेंस, क्रिकेटर्स, एथलीट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, आर्टिस्ट, डांसर, एक्टर, मिनिस्टर, इनसे मिलवाकर बच्चों में उनके तरह बनने। और एक बार वह जुनून सवार हो गया तो पेरेंट्स को कभी नहीं कहना पड़ेगा बेटा पढ़ो पढ़ो, दिन रात एक कर देगा उस मुकाम तक पहुंचने में। यकीन मानिए जो पेरेंट्स चिंतित है मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, पता नहीं क्या होगा इसको, उन्हीं पेरेंट्स को बोलना पड़ जाएगा चल बच्चे रहने दे कल पढ़ लेना। यदि आप भी स्टूडेंट है तो आकर नीचे बताए हमारे कमेंट में, इस देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। इस देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक छोटा सा एक स्टूडेंट लाइफ पर एक डायलॉग है, मैं इसको बोलना चाहता हूँ। कलम की ताकत दुनिया के हर ताकत से बड़ी है, एक रोटी कम खाए पर बच्चों को जरूर पढ़ाए। तो आइए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप भी इस क्रांति का हिस्सा बने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद,